छोटे बच्चों को पढ़ाना आसान काम लगता है, लेकिन जो भी पेरेंट्स या टीचर ने कोशिश की है उनको पता है कि ये काम पेशेंस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है और फुल ऑफ एनर्जी का होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ छोटे छोटे से टिप्स जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए जब आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन छोटे बच्चों के बारे में जो बिल्कुल अभी जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है, अभी वो अक्षर बनाना सीख रहे हैं, अक्षरों की पहचान करना सीख रहे हैं, यानी बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि इससे बड़े लेवल के बच्चे यानी कि फर्स्ट के बच्चे, सेकंड के बच्चे, इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इनके लिए अगर आप कोई स्पेशल टिप्स चाहते हैं तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में उनके लिए भी टिप्स शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको हमेशा करनी चाहिए जब भी आप छोटे बच्चों को पढ़ाने बैठ रहे हैं तो शुरू के 5 से 10 मिनट आप फन एक्टिविटी को दीजिए। फन एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बच्चे को ए फॉर एप्पल पढ़ाना चाहते हैं और उसको आप सिखाना चाहते हैं कि ए किस तरीके से ड्रॉ होता है, तो आपको सीधे उसको ड्रॉ करने के लिए यानी सीधे लिखने के लिए आपको नहीं बिठाना है। इसके लिए आप पजल का सहारा ले सकते हो या जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं, मैग्नेट वाले अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक्टिविटी बताती हूँ। जैसे आपके पास एक ए होगा और आप बच्चे को बोलोगे कि ऐसा एक लेटर मुझे ढूंढ के दिखाओ, तो बच्चा वो ढूंढ के दिखाएगा और आप उसको बोलोगे कि इसको हम ए बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ में कर सकते हैं। अगर 1 2 3 सिखा रहे हैं तो सेम चीज़ें आप उनके साथ में कर सकते हैं कि कोई भी लेटर आप लेंगे और वैसा ही लेटर बच्चों से ढूंढने के लिए बोलिएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे को पहचान होगी कि ये ए है, ठीक है। इसके बाद जब आप उनको लिखना सिखा रहे हैं तब भी आप इन पजल्स को अपने साथ में रखिए। ए लेटर का पजल लेके आइए और साथ में आप वहाँ पे एप्पल ड्रॉ कीजिए, या फिर अगर किसी बुक में ड्रॉ किया हुआ है तो वो जो पजल है वो उस ड्राइंग के साथ में लाके रखिए और बच्चे को बताइए कि ये जो पजल होता है इसको ए बोलते हैं और ए से एप्पल होता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप विजुअल्स के थ्रू, इन अल्फाबेट्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू, गेम्स के थ्रू अगर बच्चों को सिखाएंगे तो ये बच्चों की मेमोरी में जल्दी फीड हो जाएगा। ये चीज़ें आप हर चीज़ के साथ कर सकते हो। आप हिंदी पढ़ा रहे हो, आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, या फिर आप कोई और भी अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो तो उसको अगर आप फन एक्टिविटी की फॉर्म में सिखाओगे तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको जब ईवीएस का या साइंस का कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो हम उनको ट्री के बारे में बताते हैं। अगर आप बच्चे को सिखाओगे कि प्लांट्स के 2 पार्ट होते हैं, एक रूट होता है, एक शूट होता है, वो बहुत बोरिंग लगेगा, बच्चा नहीं पढ़ना चाहेगा। वहीं अगर आप उसको प्रैक्टिकली कोई प्लांट दिखाओगे कि देखो ये प्लांट है, ये इसका रूट है और ये इसका शूट है, तो बच्चा आराम से समझ जाएगा और फिर इसी कंसेप्ट को आप आगे लेके जाएंगे जब आप उसको लीफ के, फ्रूट्स के बारे में, बीजों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली छोटे बच्चों को अगर आप सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिकली चीज़ें बताओ और थोड़ा गेम की फॉर्म में बताओ ताकि उनको उसमें इंटरेस्ट आए। जब 5 मिनट आपका ये एक्टिविटी हो जाए उसके बाद आप उनको बुक में बना के दिखाओ कि देखो ये एप्पल ऐसा बना है पजल में, चलो हम भी ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये मैंने ड्रॉ किया, अब एक तुम ड्रॉ करो, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चों को मज़ा आएगा, बच्चे को फिर वो लिखना भी गेम लगेगा और वो गेम में बहुत सारी चीज़ें सीख जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, कभी भी बच्चे को एक साथ बहुत सारी चीज़ें सिखाने का ट्राई मत करो। बच्चे का जो अटेंशन स्पैम होता है ना वो बहुत थोड़ा होता है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें उसको एक साथ दोगे ना तो वो नहीं उनको सीख पाएगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, बोर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, अगर आप बच्चे को 1 से 10 तक की गिनतियाँ सिखाना चाहते हैं तो आप उसको एक बार में 1 to 10 सिखाने का ट्राई मत करो। 1 से 3 तक सिखाओ, फिर 3 से 5 तक सिखाओ। जैसे एक बार में आप उसको लेके बैठे तो सिर्फ 1 2 और 3 इतना ही आप उसको ड्रॉ कराइए। अगली बार में 3 4 5 ये उसको आप ड्रॉ कराइए, ठीक है। इस तरह से 1 से 10 तक उसको लिखना सिखाने के लिए या पहचान करना सिखाने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 सेशन लगेंगे, तब बच्चा वो सीखेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ही सेशन में बच्चे को बता दूं 1 2 3 4 5 और इन सबको बच्चा पहचान लेगा, तो ये बहुत मुश्किल होगा, बच्चे के ऊपर प्रेशर आएगा, वो अपने आप को काफ़ी ऐसे बंधा हुआ महसूस करेगा, बहुत मुश्किल उसको टास्क लगेगा क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल नई हैं। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके लर्न कराओगे, एक्टिविटी के साथ में लर्न कराओगे, तो उसको इंटरेस्ट आएगा और उसको याद भी रहेगा। तीसरी टिप जो आपको छोटे बच्चों के साथ में फॉलो करनी है, दैट इज आप छोटे बच्चों को जो बिल्कुल अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं उनको रीडिंग और राइटिंग एक साथ सिखाने का ट्राई मत करो। हम लोग क्या करते हैं कि उसको ए ऐसे बना के दिखा दिया, बोलेंगे पढ़ो ए फॉर एप्पल, चलो लिखो ए फॉर एप्पल, ठीक है।
वो बच्चे को नहीं अच्छा लगता, उसको बहुत मुश्किल टास्क लगता है। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले पॉइंट में कि पहले आप फन एक्टिविटी से उसका आइडेंटिफिकेशन करवाइए, बताइए कि ए कैसे बनता है, ए से एप्पल होता है, ये चीज़ पहले उसको वर्बली पढ़ाइए। और जब उसको बिल्कुल क्लियर हो जाए, जब आप उसको पजल दिखाएं और वो उसको एप्पल बोलने लगे, बी दिखाएं वो उसको बॉल बोलने लगे, तब आप उसको राइटिंग का प्रैक्टिस कराइए। यानी पहले आइडेंटिफिकेशन करवाइए और फिर लिखवाइए, क्योंकि जब तक बच्चे के यहाँ किसी चीज़ का पिक्चर नहीं बनेगा, ए का पिक्चर जब तक यहाँ नहीं बनेगा तब तक वो यहाँ नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो पहले आप उसको पहचान करवाइए अक्षरों की, उसके बाद बच्चे को लिखना सिखाइए। चौथा टिप आपको फॉलो करना है, दैट इज आप बच्चे को जो भी सिखाना चाहते हैं उसको आप बच्चे को राइम्स की फॉर्म में सिखा सकते हैं, सॉन्ग्स की फॉर्म में सिखा सकते हैं, विजुअल्स की फॉर्म में सिखा सकते हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप पजल उसको दिखा के उससे सिखा सकते हैं। आप इसके लिए विजुअल्स का सहारा भी ले सकते हैं, वीडियोस बच्चे को दिखा सकते हैं जहाँ पे वो ए देख रहा है और ए के बाद आता हुआ एप्पल देख रहा है, बी देख रहा है, बी के बाद आता हुआ बॉल देख रहा है। ठीक है, बच्चे को बोलना सिखाइए, उसको समझाइए कि देखो ये ए होता है, आप भी बोलो ए। यानी कि विजुअल्स के साथ में अगर आप उसको प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आप करके देखो, बहुत मज़ा आएगा और बच्चा खेल खेल में सारी चीज़ें सीख जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब ये सारी चीज़ें सीख गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पेशेंस रखना है। देखो, जितना आसानी से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इसको करने के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस लगेगा, उतनी आसानी से ये 1 या 2 बार में नहीं होंगी, है ना, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, हर बच्चे के समझने की क्षमता अलग अलग होती है, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट कितना आएगा इन चीज़ों में वो भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर आप एक ट्यूटर हैं या टीचर हैं या अगर आप पेरेंट भी हैं और आपके घर में आपके 1 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो आपने देखा होगा किसी एक कॉन्सेप्ट को एक बच्चा जल्दी समझ लेता है, दूसरे बच्चे को समझने में टाइम लगता है, जबकि आपके समझाने का तरीका सेम होता है ना। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और बच्चे के लेवल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर बच्चा चीज़ें देर से समझता है, देर से सीखता है, तो आपको एक ही चीज़ को सिखाने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बच्चे का दिमाग शार्प है, एक बार में चीज़ें पकड़ ले रहा है, जल्दी सीख जा रहा है, तो आप उसको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें भी सिखाने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अपना पेशेंस आपको लूज़ नहीं करना है। ये नहीं बोलना कि मैम ने तो कहा था 3 लेटर एक क्लास में सिखा दो, ये तो सीख ही नहीं रहा है ना। हर बच्चे का अलग अलग हिसाब है, सीख भी सकता है, नहीं भी सीख सकता है, बस आपको पेशेंटली ट्राई करते जाना है। क्योंकि देखो, बच्चे को पढ़ाना तो हमें है ही, बच्चे का दिमाग नहीं उतना काम कर रहा है, वो नहीं सीखना चाहता है, बट हम उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि बिना पढ़ाई के तो कुछ भी नहीं है, पढ़ाना तो हमें है ना। तो धीरे धीरे करके आप पेशेंटली ट्राई करते जाइए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आई एम श्योर आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि बच्चे को हम प्रैक्टिस कैसे करवाएं, घर पे वर्कशीट कैसे बनाएं, तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि वर्कशीट कैसे बनानी है। इस वीडियो को एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।